उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना रविवार को हुई, जब दो गुट किसी मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए। हिंसा पर बोलते हुए विपक्षी दलों ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए यूपी की भाजपा सरकार से सवाल किए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नई गाड़ियां आपको नजर आएगी, ये ब्रांड न्यू वो गाड़ियां हैं जो सेल के लिए यहाँ रखी गई थी, लेकिन बहराइच में जो कल हुआ, अभी तो रामनवमी में सारे हिंदू मुसलमान मिलकर उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। मंच पे हमने देखा दिल्ली में भी कि प्रधानमंत्री जी के सामने शहबाज खान रावण बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही होता है, हमारी संस्कृति यही है। लेकिन विसर्जन के दिन जो इसकी हाईजैकिंग होती है दंगाइयों के जरिए, उसका एक फॉर्मेट है। आप किसी मस्जिद पे चढ़ेंगे, आप किसी मजहबी मुसलमानों की इमारत पे चढ़ेंगे, आप झंडे उतारेंगे, आप उकसाएंगे, आप डीजे लगा के मुसलमानों की माँ बहन की गालियां देंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले पाकिस्तान जाएंगे। इसके लिए सीरियस तरीके से जिम्मेदार तो शासन प्रशासन है, एसओ नहीं है, सिर्फ कोतवाल नहीं है। ये पूरी जिम्मेदारी कप्तान की है कि उसने कैसे प्लानिंग करी है। बेशक जिसको गोली लगी जिस युवा को, वो नहीं होना चाहिए था, वो अप्रिय घटना है। और जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के दायरे में हम भी कहेंगे कि होनी चाहिए। लेकिन इस नाम पे हम जानते हैं आप जो करने वाले हैं बहराइच में। देखिए, बहराइच में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। जब भेड़िया आया, उसके डर से सर्व समाज एक हो गया था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या ठाकुर, क्या ब्राह्मण। ये जो एकता थी लखनऊ के लोगों को पसंद नहीं आई। अब ये हुआ कि भेड़िए के खिलाफ जो एकता बनी है, उस एकता को तोड़ा कैसे जाए। ये एकता भी अच्छी नहीं लगती कि रामनवमी में हिंदू मुसलमान पात एक मंच पे कैसे हैं। तो उस पूरी एकता को तोड़ने के लिए ये प्लांटेड रॉयट है कि कुछ फ्रिंज ग्रुप जाएंगे, मुसलमानों को उकसाएंगे, उनको सड़क पर लाएंगे, उनकी मस्जिदों को आप तोड़ेंगे, शहीद करेंगे, आप उनकी मां बहन को गालियां देंगे। फिर उधर से कोई अप्रिय घटना होगी और फिर शासन प्रशासन कहेगा अब हम निपटेंगे। ताकि जो बुनियादी सवाल है लॉ एंड ऑर्डर पे, उस पर कोई बात ना हो। तो एकता जो है राजा को अखर गई कि भेड़िए के खिलाफ जो बहराइच की एकता बनी थी, ये एकता बन कैसे गई, और विसर्जन में ये कामयाब हो गए। किसी भी जाति धर्म का जुलूस हो, चाहे वो मंदिर की तरफ से निकल रहा हो, चाहे मस्जिद की तरफ से निकल रहा हो, सभी जाति धर्म के लोगों में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के लोगों पे सरकार बहुत संवेदनशील है और ध्यान रख के बिल्कुल स्पेसिफिकली कौन है वो असामाजिक तत्व, उसकी जांच करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, माहौल को खराब नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। परिस्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा हाँ, जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।